क्वेश्चन 4, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। देखिए, ये सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं और क्वेश्चन 4 में टोटल 10 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे और ये 10 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये बड़े बड़े सवाल हैं। इनको हल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और काफ़ी ज़्यादा बार इसको बना बना कर देखना होगा, क्योंकि ये 5 नंबर के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और कौन से सवाल इन 10 में से आ जाए ये कोई नहीं बता सकता है। तो मेरा यही मानना है कि आप 10 के 10 सवाल पूरा अच्छे से हल करना सीख जाइए। कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसे ईज़िली तरीके से बना सको। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा RHS यानी कि राइट हैंड साइड। आपको करना क्या है, आप LHS को उठाएंगे तो आपको RHS लाना होगा और अगर आप RHS उठाएंगे तो आपको LHS लाना होगा। तो सुविधा होगी कि आप LHS उठाओ और RHS को ले आओ। ऐसे करके आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। आइए बनाते कैसे हैं आराम से हम समझते हैं और यह कितना इजी है इसी के साथ भी आपको ये पता भी चलने वाला है। बहुत ही इजी है, बस अभी जितने फॉर्मूले हमने आपको पीछे बताए हैं उन्हें आपको याद रखना है। क्वेश्चंस 3, क्वेश्चंस 1 और क्वेश्चंस 2 में जो भी फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं बस उन्हीं फार्मूलों से हम क्वेश्चंस 4 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस 1 हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम चूंकि यहाँ पे जानते हैं कि हमें LHS से RHS पे जाना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को लिखेंगे LHS से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हुए अंतिम पड़ाव पर जब हम जाएंगे तो हमें RHS वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा, जो भी चीज़ें इधर दे रखी है। तो LHS में हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसे हमें यहाँ पे लिख लेने हैं। हो गया बस। अब जितने भी फॉर्मूले आप पीछे पढ़े हैं उसको यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, इसको आप हल करेंगे तो ये वाला आपका आना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए मुझे एक कॉसेक का एक फार्मूला दिख रहा है और कॉट का एक फार्मूला दिख रहा है जो कि आपस में मिलता जुलता है। तो कॉसेक का एक फार्मूला होता है 1/sin, जिसे हम पीछे की क्लास में बढ़िया से पढ़े हैं, देखिए, है ना। चलिए, तो यहाँ कॉसेक का फार्मूला 1/sin लगा सकते हैं और कॉट का फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, साइन कॉस बटा साइन, ये वाला फार्मूला। तो दोनों से क्या होगा उससे कि हमारा साइन और साइन नीचे मैच करेगा, उसको हम एलसीएम लेके कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। आइए लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कॉसेक का हो जाएगा 1/साइन थीटा। ओके, इसके बाद ये माइनस का माइनस देंगे, कॉट का हो जाएगा cos/साइन थीटा। ब्रेकेट और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आइए। ये साइन और ये साइन का हम ले लेंगे एलसीएम, तो हमारा आएगा क्या, एलसीएम आएगा साइन थीटा का साइन थीटा। साइन थीटा का टेबल साइन बार में इसलिए ऊपर वाला 1 बार, माइनस का माइनस साइन थीटा साइन 1 बार में इसलिए ऊपर वाला 1 बार, कॉस का कॉस थीटा हो जाएगा और ये ब्रेकेट का हम ब्रेकेट होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए, चूंकि दोनों में होल स्क्वायर है तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में अलग से साइन का होल स्क्वायर। मतलब एक में स्क्वायर था, हमने दोनों में यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, ऐसा हम लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अब आप एक और फार्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ पर है तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का पावर होल और बटा में साइन स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर से एक बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, मतलब दो पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं का मतलब क्या, एक है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, क्यों? क्योंकि जब हम इस एक को 2 बार गुना करेंगे तो एक ही आना है। अब आप देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी, सॉरी यहाँ 1 होगा, माइनस का यहाँ माइनस करेंगे, और ये कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब आप देखेंगे ये 1 माइनस कॉस और ये 1 माइनस कॉस, या फिर आप चाहो तो ये 1 माइनस कॉस, ये 1 माइनस कॉस कट गया, और हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा में क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि RHS में क्या है? RHS में 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, तो हमारा यही आ चुका है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड हो गया, हमने सिद्ध कर दिया कि LHS और RHS दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा आसान था। हो सकता है कि आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो उटपटांग लगा होगा आपको, लेकिन अगर आपको ये सारे फार्मूले क्लियर है ना, तो क्वेश्चंस खुद बता देगा कि हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगने वाले हैं। आप मुझे लगाइए, तो कॉट थीटा बोलेगा मुझे लगाइए। चलिए, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, और इसी चीज़ को ना कम से कम 5-5 6-6 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप समय पर एग्ज़ाम में इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। चलिए हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर।